औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ भी रहें आबाद रहें, अपनी अपनी फैमिली के साथ हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मेरे यूट्यूब फैमिली के प्यारे व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पाइसेस प्लस किचन। तो आज मैं आप लोगों के साथ कैरी और लसूरे का मिक्स सब्जियों का अचार बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए जो जामे दरकार है आइए वो नोट कर लें। इसके लिए मैंने लसूरे तकरीबन 2 किलो ले लिए और तकरीबन आधा किलो कैरियाँ ले ली हैं। उन्हें मैंने क्यूब्स की शक्ल में कटवा लिया था। आधा किलो मैंने हरी मिर्चें ली हैं और तकरीबन आधा किलो ही मैंने लीमू लिए हैं, देसी लीमू लिए हैं। लसूरे के मुतालिक आपको पहले कुछ बता दूं, लसूरे का दरख्त बहुत बड़ा होता है जिसके ऊपर इसका बेर जैसा फल लगता है। लसूरे का कच्चा फल सब्ज़ रंग का और पका हुआ गुलाबी रंग का होता है। कच्चे लसूरे का पंजाब में अचार और मुरब्बा बनता है और खाया भी जाता है। यह खुश्क, खांसी, नज़ला और ज़ुकाम में बहुत मुफीद होता है। इसका मिजाज मोतदिल तर होता है। ये पेट को नरम और फेफड़ों को साफ़ करता है। इसका सालन भी बनाकर खाया जाता है और खुश्क लसूरों को हुक्मा मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए अद्वियात में इस्तेमाल करते हैं। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले इन लसूरों को गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए बॉईल करेंगे और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले कैरियों को, फिर लीमू को और उसके बाद हरी मिर्चों को नमक और हल्दी लगाकर ओवरनाइट रख देंगे ताकि सुबह तक इनमें से इनका पानी निकल जाए। जब इनका पानी निकल जाएगा तो उसे खुश्क कर देंगे और उसके बाद सारी सब्जियों को मिक्स करेंगे मसाले के साथ और तेल के साथ। तो आइए बाउल में सबसे पहले कैरियों को शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही मैंने तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर हल्दी ले ली थी, वो शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर ही नमक ले लिए, वो शामिल करेंगे। और इन्हें मिक्स कर देंगे। आइए अब लीमू की कटिंग कर लेते हैं। लीमू को लेकर सबसे पहले इसके 2-2 टुकड़े कर लेंगे। लीमू का रस इस बाउल में अलग करते जाएंगे। थोड़ा सा रस निकालना है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इसका रस हम निकालते जाएंगे। बीज को अलग कर देंगे और इनको इस तरह अलग बाउल में रखते जाएंगे। ये देखें, तमाम लीमुओं का रस इस तरह निकालेंगे और इन्हें बाउल में रस को अलग और लीमू को अलग रख लेंगे। ये देखें, मैंने लीमू को काट कर इसका रस अलग कर लिया है। ये देखें, ये जब हम अचार में मसाला शामिल करेंगे तो उसके बाद उस वक्त हम इसे शामिल करेंगे। अभी इसमें भी कैरियों की तरह तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर नमक शामिल कर देंगे और तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर ही हल्दी इसमें शामिल कर देंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे। हल्दी और नमक शामिल करने के बाद कैरियों की तरह अब लीमू को भी ओवरनाइट के लिए रख देंगे। अब हरी मिर्चों के लिए भी तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने नमक और तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ही हल्दी ले लिया है। पहले इन दोनों को मिक्स करेंगे। अचार के लिए दरमियाने साइज़ की हरी मिर्चें लेंगे। ये देखें, ना ही ये ज़्यादा बड़ी होती हैं ना ही ज़्यादा छोटी होती हैं, दरमियाने साइज़ की ये हरी मिर्चें होती हैं। ये प्लेन नहीं होती, इनमें ऐसे थोड़े से उभार होते हैं। ये देखिए, इसकी तेज़ी भी कम होती है और टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अब एक एक करके मिर्चों को चीरा लगाएंगे और इसमें से बीज निकाल देंगे।
चीरा। सारी मिर्च पे नहीं लगाना, बस ऐसे थोड़ा सा लगाएंगे। और ये देखें, इसमें से ऐसे थोड़े से बीज निकाल देंगे और इसी छोटी की नोक से थोड़ा सा नमक और हल्दी लेकर हरी मिर्च के अंदर ऐसे शामिल कर देंगे और नेक साइड पे रखते जाएंगे। इसी तरह सारी मिर्चों को चीरा लगाएंगे। सारी मिर्चों को इसी तरह नमक और हल्दी लगाते हैं। अब लहसुनों को बॉईल कर लेते हैं। ये देखें, मैंने लहसुनों की कैप नहीं उतारी। अगर हम इनकी कैप उतार देंगे और इनको बॉईल कर लेंगे तो इसका सारा पानी लहसुनों के अंदर चला जाएगा और हमारा अचार सारा लेसदार बनेगा। मैंने आधी देगची पानी की ले ली है। अब इसके अंदर लहसुन शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इन्हें अच्छी तरह पहले 2 पानी धो लिया था। इसे बॉयल आने देंगे। जैसे इसका बॉयल आ जाएगा 5 मिनट के लिए सिर्फ इन्हें पकने देंगे। उसके बाद हम इनका पानी निथार लेंगे। ये देखें 5 मिनट हो गए लहसुनों को पकते हुए। मैंने इसमें 1 टीस्पून के बराबर हल्दी डाल दी थी। आइए अब देखते हैं लहसुन गल गए। ये देखें, ये गल गया। अब हम इनका पानी निथार लेते हैं। आइए अब मसालों को देख लेते हैं। 1 लीटर के करीब मैंने सरसों का ऑयल ले लिया। ये मैंने खालिश कोल्हू से मंगवाया है। 250 ग्राम के करीब मैंने मेथरे लिए हैं। ये देखिए, मेथी दाना नहीं है। मेथी दाने के दाने गोल होते हैं और मेथरे कदरे चौड़े होते हैं। इनको मैंने मसाले वाली डब्बी में डालकर दरदरा सा पीस लिया है, यानी बारीक पाउडर नहीं किया। और सौंफ भी तकरीबन 250 ग्राम के करीब ही लिया है। इसे भी मसाले वाली डब्बी में डालकर वैसे ही दरदरा सा कूट लिया है, यानी बारीक पाउडर नहीं किया इसका। 150 ग्राम के करीब कलौंजी जाएगी और 300 ग्राम के करीब मैंने छिला हुआ लहसुन लिया था। उसे लकड़ी के चट्टू में डालकर हावन दस्ते की मदद से पीस लिया है। इसे ब्लेंडिंग जार के जग में डालकर बिल्कुल नहीं पीसना और ना ही पानी का इसमें एक कतरा जाएगा, वरना आपका अचार ख़राब हो जाएगा। 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने लाहौरी नमक लिया है और तकरीबन 6 टेबलस्पून के बराबर मैंने पिसी हुई सुर्ख मिर्चें ले ली हैं। आइए अब सबसे पहले मसालों का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। मेथरे जाएंगे, सौंफ भी इसमें जाएगी और कलौंजी ऐसे साबुत ही जाएगी, इसे नहीं पीसते। इसके साथ ही नमक और पिसी हुई मिर्चें भी जाएंगी। और इसके साथ ही ये लहसुन की पेस्ट भी शामिल कर दूंगी। अब सरसों का ऑयल डाल के इन सबको मिक्स कर लेंगे। लहसुन की पेस्ट इसमें शामिल करने से आपका अचार माशाल्लाह से मज़ेदार तो होगा, लेकिन इतना खुशबूदार होगा कि अचार ख़ुद बताएगा कि मैं कहाँ पे मौजूद हूँ। इसकी इतनी खुशबू आती है कि सारे घर में इसकी महक हो जाती है। जब भी आप कमरे में शामिल हो, दाखिल हों, आप कमरे में जब भी दाखिल हों तो आपको पता चल जाएगा कि अचार पड़ा हुआ है। ये देखें, लहसुनों को 5 मिनट पानी में उबालने के बाद मैंने इन्हें बेड पर चादर बिछाकर पंखे के नीचे ओवरनाइट सूखने के लिए रख दिया था। जिसके बाद ये देखें, इन पर ऐसे सिलवटें पड़ गई हैं और ये ऐसे छलिंगे हो गए हैं। इसके साथ ही मैंने कैरियों को, लीमू को और हरी मिर्चों को नमक और हल्दी लगाकर इन्हें भी ओवरनाइट रख दिया था। ये देखिए, कैरियों ने भी पानी छोड़ दिया है। अगर आप खट्टा कम इस्तेमाल करते हैं तो हम इस पानी को डिस्कार्ड कर देंगे, और अगर आप खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इस पानी को शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे निकाल दूँगी। ऐसे हरी मिर्चें और लीमू का पानी भी निकाल दूँगी।
आइए सबसे पहले इस देगची में अचार को मिक्स कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले लहसुन शामिल करेंगे। इसके साथ ही कैरियों को शामिल कर देंगे। इसके साथ ही लीमों को शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही हरी मिर्चों को भी शामिल कर देंगे। अब इसके ऊपर मसाले को शामिल कर देंगे। हमारा मसाला माशाल्लाह देखिए बहुत अच्छा बन गया, बहुत खुशबूदार बना है। इसमें कोई प्याज और अदरक की पेस्ट नहीं जाती। हाँ, अलग से आप अदरक का अचार बना सकें, वो मैं आपके साथ फिर किसी दिन शेयर करूँगी। फ़िलहाल इसमें सिर्फ लहसुन की पेस्ट जाती है, प्याज वगैरह बिल्कुल नहीं जाता। ये हमारी फैमिली की ट्रेडिशनल रेसिपी है। ये मेरी नानू पहले बनाती थी, फिर मेरी वालदा मोहतरमा बनाती थी। ये मैंने उनसे सीखा है, मेरी अम्मी के स्टाइल में मैं बना रही हूँ। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब जो बकाया सरसों का ऑयल बचा हुआ है वो मैं बाल्टी में शामिल करूँगी। जी ये देखें, अचार के लिए मैंने इस बाल्टी का इंतखाब किया है। मेरे पास ये बाल्टी है, मैंने इसे अच्छी तरह धोकर खुश कर लिया था। मैं इसमें अचार को शामिल करूँगी। अब इसे इसमें शामिल करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा अचार इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें हमारा अचार माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने सारा इसमें शामिल कर दिया। अब बकाया का तेल मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। ये देखें तेल हमारा अभी कम है, इसमें मैं तेल और शामिल करूँगी क्योंकि ये अचार जो है तेल में डूबा होना चाहिए, वरना अचार में फंगस लग जाती है, ख़राब हो जाता है। अब मैं इसमें मज़ीद अचार में मैं मज़ीद सरसों का तेल शामिल करके फिर आपको दिखाऊंगी। अब इसको मैं तकरीबन 20 से 25 दिन के लिए इसको रखेंगे, फिर ये पककर तैयार होगा। कुछ लोग अचार को गलाने के लिए इसमें सिरके का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने जैसे ही आपको पहले बताया था कि मैंने ये लीमुओं का थोड़ा सा रस निकाल लिया था, मैं इसको अब शामिल कर दूँगी क्योंकि मेरी अम्मी ऐसे ही बनाती थी। ये हमारे लिए प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी काम आएगा और अचार को गलाएगा भी और इसके टेस्ट में भी इजाफा करेगा। इसे लास्ट में बिल्कुल शामिल करते हैं। इसकी वजह से अचार बहुत ही लजीज बनेगा और ख़राब नहीं होगा। आप इसे साल 2 साल तक, जब तक ये ख़त्म ना हो जाए, ये ख़राब नहीं होगा। इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से। अब इसमें सरसों का ऑयल सिर्फ शामिल करेंगे और आपको दिखाएंगे। जी तो ये देखें हमारे अचार में तेल कम है, तो लिहाजा मैं इसमें थोड़ा सा सरसों का ऑयल और शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा अचार तेल में डूबा हुआ होना चाहिए, वरना इसमें फंगस लग जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जी ये देखें, मैं थोड़ा सा ऑयल और शामिल करूँगी। जितना अचार ऑयल में डूबा होगा, सरसों के ऑयल में, ये उतना ही सही रहेगा, ये ख़राब नहीं होगा। आप इसको बेशक 1-2 साल तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जब तक ये खाया ना जाए, ख़त्म ना हो जाए, तो इंशाअल्लाह ताला ये कभी ख़राब नहीं होगा। अचार गलने में टाइम लेता है, तकरीबन 10 से 15 दिन या 20 दिन भी लग जाते हैं इसको पकने में, गलने में। तो जैसे ही हमारा अचार, ये देखें माशाल्लाह से, जब ये पक जाएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। अब मैं इसे डाउन कर रख दूंगी और वक्तन फ़वक्तन इसको धूप लगवाऊंगी। हाँ जी, तो 20 से 25 दिन हो गए हमारे अचार को मिक्स किए हुए। तो आइए अब देखते हैं। जी देखें माशाल्लाह से हमारा अचार तेल में डूबा हुआ है और पक भी गया है। ये देखें, मैंने इसे वक्तन फ़वक्तन मिक्स भी करती रही हूँ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और खुशबूदार हमारा अचार तैयार है। माशाल्लाह देखें, बड़ा अच्छा हमारा अचार पककर तैयार हो गया है। आप इसे कभी भी किसी भी मौसम में अचार को बना सकते हैं। अचार को निकालते वक्त बस आप एक बात का ख्याल रखें कि आप इसमें जूठे और गीले चम्मच का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे और ना इसे गंदे और नापाक हाथों से निकालेंगे। उसके अलावा आपका अचार माशाल्लाह से कभी भी ख़राब नहीं होगा। हाँ जी, तो हमारा मिक्स सब्जियों का अचार तैयार है। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो आप इसे फॉलो करते हुए अचार बनाएं और इसको खाएं और एंजॉय करें। बिलखसूस बरसात के मौसम में यह आपके खानों को चार चांद लगा देगा। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।